केवल हारे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, एक एक वाक्य ऐसा अद्भुत है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे मित्रों, हे असुर बालको, निरूप्यता मिह स्वार्थक कियान देह भृतो सुरा असुरा देह भृतः कियान स्वार्थः इह अस्मिन लोके इति निरूप्यताम। प्रहलाद जी कह रहे हैं, शरीरधारियों का कौन सा स्वार्थ है, कौन से स्वार्थ की पूर्ति ईमानदारी से हो रही है, इस पर विचार तो करो। गर्भ से लेकर मृत्यु तक, अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि के बाद सपिंडी कृत्य तक, क्लेश ही क्लेश भोगता है जीव। निषेकादिस्वस्थासु क्लिश्य मानस्य कर्म भी। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि सपिंडी कृत्य तक क्लेश से छुट्टी नहीं है। क्लेश से छुट्टी केवल भगवत चरणार विंद की प्राप्ति से है और कोई दूसरा साधन नहीं है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही, अंतःकरण को ही अपना आत्मा मान बैठता है और उसी के द्वारा प्रेरित होकर अनेकों प्रकार के कर्मों में उलझ जाता है। कर्मों के कारण ही विविध प्रकार के शरीरों को धारण करता है। कर्म से ही शरीर, शरीर से शरीर, और इस तरह से जन्म मृत्यु की परंपरा चल पड़ती है। और इस जन्म मृत्यु की परंपरा के चलने में जीव का अज्ञान, अविवेक ही कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं। उसका अविवेक ही कारण है। इसके लिए हे मित्रों, तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानि हयात्मानं मनीहं हरिमीश्वरम्। आह, क्या कहना। इसलिए जितने भी प्राणी हैं, सबकी आत्मा, सबके परम प्रियतम एकमात्र भगवान ही हैं। और उन भगवान के अधीन ही धर्म है, उन भगवान के अधीन ही अर्थ है, और उन भगवान के अधीन ही काम है, और उन भगवान के अधीन ही मोक्ष है। तो तुम इधर उधर उलझ कर अपना जीवन जन्म व्यर्थ नष्ट क्यों कर रहे हो? सर्वतो भावेन भगवान के चरण कमलों की शरण होकर उनका ही भजन क्यों नहीं करते? अनन्य भाव से उनका भजन करो, उनका आश्रय लो। भगवान प्राणी मात्र के ईश्वर हैं, आत्मा हैं, परम प्रियतम हैं। ये पंचभूतों से रचे हुए शरीर उनके अपने निवास स्थान ही हैं, वो स्वयं इसमें विराजते हैं।
पर जीव भगवत संबंध की विस्मृति कर देता है, शरीर संसार के संबंध की, अनित्य संबंध की नित्य के रूप में स्मृति कर लेता है। यही उसकी विपत्ति का कारण है, यही उसके दुख का कारण है।